आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे मोहाली जो सनी इनक्लेव, जहाँ पे लायंस क्लब एंड वॉइस अगेंस्ट क्राइम, और आप देख रहे होंगे कि ओल्ड एज होम ने एक समाज सेवा का कैंप लगाया हुआ है। पहले तो आप कल्याण समाज एक्सप्रेस में आपका सबका स्वागत है। और जो इन्होंने जॉइंट वेंचर का समाज सेवा का उपराला किया है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा और ज़रूरी जो आज की समस्या के ऊपर हम बात करेंगे, और वो है ओल्ड एज होम। जो आप देख पा रहे हैं, जो बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिनकी कि आज समाज की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, और इन्होंने आज नए साल पे एक अपने आप को सामने रख के लोगों की सेवा में आए हैं। तो आइए हम ओल्ड एज होम के जो मुखी हैं, जो इस सेवा में तत्पर हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कब से इस संस्था को चला रहे हैं, और कैसे आपके मन में ये बुजुर्गों के प्रति विचार आए? मैं 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ मैंने सोचा कि आने वाला टाइम है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैंने सोचा कि मैं ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं अपना बेटा बाहर जान करके मैंने लगा भी कला महसूस होया। बहुत अच्छी बात है। जो देखो, ये हार्ट टचिंग की बात है कि जो इन्होंने दिल छूने की बात की है, कि जो आने वाले टाइम में, आजकल के टाइम में यही हो रहा है कि बच्चे पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में चले जाते हैं और माँ बाप पीछे इसी रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं हर एक के लिए एक बहुत अच्छा आगे आके उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा, ताकि किसी को भी अकेलापन महसूस ना हो। आइए, हम ओल्ड एज होम की टीम भी अभी आपके सामने बैठी हुई हैं, तो हम पूछते हैं कि सर, ये ओल्ड एज होम के एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ओल्ड एज होम में, तो इनसे पूछते हैं कि इनको जो इन्होंने बात बताई है विदेश की, तो उनको कैसा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी महकप्रीत सिंह। सब तो पहले ही सत श्री अकाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਲਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। जी, ये थे महकप्रीत सिंह। महकप्रीत सिंह जी, जो यंग होने के बावजूद भी देखिए एक ओल्ड एज होम में और बुज़ुर्गों की सेवा में तत्पर है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे इंडिया के जितने भी नौजवान हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए अपने आप को, बुज़ुर्ग माँ बाप को इंडिया में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा उपराला मैसेज है कि ये कहना चाहते हैं कि हम जितने भी यंगस्टर हैं, सबको मिल के बुज़ुर्गों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जी, आपकी टीम से हम पूछते हैं कि जो ओल्ड एज होम है, उसमें आप किस तरीके का देख रहे हैं कि भाई आप भी जुड़े हुए हैं, आप यंगस्टर हैं, इस टाइम तो आप कुछ और सोच सकते थे, लेकिन आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं, तो क्यों? मैं इस संस्था का इसलिए जुड़ी हूँ कि यहाँ पे बहुत हम फैमिली की तरह रहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर मतलब बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। हम उनको संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं। हमारा जो एनजीओ है वो बहुत हाइजीनिक रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई हमारी डेली होती है, डस्टिंग होती है, और बहुत ओपन स्पेस है हमारे एनजीओ में। हम उनको जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम वॉक वगैरह पे लेके जाते हैं, हमारी नर्सेज वहाँ पर रखी हुई है।
तो हम ऐसे फ्रेंडली एटमोसफेयर में। जी, जैसे आपने बताया कि आप फ्रेंडली रहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर आजकल के बच्चों को तो कुछ और चीज़ें अच्छी लगती हैं कि खेलना, कुछ और पढ़ाई करना या ये, तो आपकी रुचि एक बुज़ुर्ग उसमें है, तो बहुत अच्छी बात है ये, एक समाज के लिए आपसे प्रेरणा मिलती है। तो आप सेवा आपको कैसी लगती है जो बुज़ुर्गों की सेवा? बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करने में, हमें वो हमें मतलब दुआएं देते हैं कि उनकी सेवा कर रहे हैं, हमें खुशी होती है उनके साथ काम करने में। आपका नाम? सिनोना मेरा नाम सिनोना। तो आइए हम नेक्स्ट इनके एक और जो सेवा में रहती हैं हमेशा, तो ये बहुत ही बुज़ुर्गों के साथ जो केयर टेकर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी टाइम से बता रहे थे, तो अभी इनसे बात ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ करते हैं। ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ NGO ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ NGO ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 24 ਆਵਰਸ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएंगे, लेके जाएंगे। ओके, तो ये फैसिलिटी ये ओल्ड एज होम के जो कार्यकर्ता हैं जितने भी, ये दे रहे हैं, और ये इन्होंने खुद बताया कि ये एक खुद टेक्निकल स्पेशलिस्ट है जो कि नर्स है, और ये बुज़ुर्गों की अच्छी तरह केयर टेकिंग करते हैं। आइए नेक्स्ट से पूछते हैं हम कि आप भी यंग होने के बावजूद इधर रुचि रखी है, तो समाज को आपका क्या मैसेज देना चाहिए, कब से जुड़े हो सर? आपका नाम? सर मेरा नाम है तेगवीर। तो सबसे पहले तो सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੁਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ नाम ਹੋਈ। क्या बताया? तेगवीर। ठीक है, तो ये थे तेगवीर, जो अपने आप में एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद, एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करने के बाद पश्चात भी ये बुज़ुर्गों के प्रति अपना रुझान रखते हैं। ये एक यंगस्टर को, यंग जनरेशन को एक बहुत बड़ा मैसेज है, ताकि कोई किसी का बुज़ुर्ग कोई लाचार न रहे। ये नए साल का उपराला इनका बहुत बड़ा है। आइए हम फिर एक बार इनसे पूछते हैं सर से, जो इनके प्रमुख हैं सोसाइटी के, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर आज तक आपने कितने हॉस्पिटलों में जैसे सेवाएं दी, और आपको उनका कैसे महसूस हुआ, क्या चीज़? हॉस्पिटल ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਸੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਈ। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले जो बुज़ुर्ग बिल्कुल परिवार होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं? बहुत मिले, बहुत ऐसे मिले तो जिन्हों के बच्चे बाहर हैं, वो कल्ले अज भी रह रहे हैं, हम भी है। उनको आपके NGO ने संभाला? हाँ जी। तो ये थे ओल्ड एज होम के ऑनर और सोसाइटी के कार्यकर्ता। और आइए हम आज इसी कार्यक्रम में जो हमारे हेल्थ का कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन आज हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर होम के से रिटायर्ड है होम्योपैथिक से, तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि आज सर ऐसे कैंप में नए साल के दिन आपको कैसा महसूस? मेरा नाम डॉक्टर विवेक शर्मा है। मैं पंजाब गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक ऑफिसर रिटायर हूँ। रोपड़ में मेरी पोस्टिंग थी। मेरा बुजुर्गों के साथ काफ़ी वास्ता पड़ता रहा है। तो तकरीबन 80% जो लोग हैं वो OPD में बीमार आदमी आते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को BP है, किसी को और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो हमने इनको बुजुर्गों को बड़ी हेल्प की है। यहाँ भी आके मैंने देखा है
कि जो धालीवाल साहब है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के, वो भी बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनको हर तरह की सुख सुविधा देते हैं। अगर उनको उन पेशेंट्स को मैं अपनी तरफ से होम्योपैथिक दवाई फ्री ऑफ ट्रीटमेंट देता हूँ। और मेरी बेटी डेंटिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर इना शर्मा, वो एसोसिएट प्रोफेसर लगी है हमारा मेडिकल कॉलेज में, वो भी अपनी तरफ से फ्री डेंटल सर्विस देती है सभी बुजुर्गों को जिनको दांत की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगा और मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और बीमार जो बुजुर्ग आदमी है जो इस स्टेज पर आके बच्चों के द्वारा छोड़े जाते हैं या कुछ लोग बच्चे परवाह नहीं करते बुजुर्ग की, उनके लिए एक संता अमृत की तरह उनकी सेवा करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं इससे। तो ये थे डॉक्टर वीके शर्मा, जिन्होंने जी रिटायर्ड वीके शर्मा जी, और जिन्होंने कि इनको बहुत अच्छा उपराला बताया है और संस्था का एक अच्छी पहल है जिससे कि समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जो बुजुर्गों के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम इन्हीं के साथ बात करते हैं कि जो हमारे समाज सेविका कह सकते हैं कि जो टीचर रिटायरमेंट के बाद भी इस सेवा में हाजिर हुए हैं आज नए साल के दिन, तो मैम आपको कैसा महसूस? सत श्री अकाल, हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो मैं टाइम टू टाइम इस संस्था में आती रहती हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ घर से भी बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं ये बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे इनके अपने ही माता पिता हैं। उनके बच्चे तो छोड़कर बाहर चले गए हैं, लेकिन उनको बच्चों की ज़रूरत है, ये बच्चों की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। और जब भी कभी उन्हें ज़रूरत होती है उन्हें वोट के लिए लेके जाते हैं। मार्केट के लिए जाना हो तो इनके जो है नर्स है जो और हेल्पर्स है, यंगस्टर हैं, वो इन्हें मार्केट घुमाने लेके जाते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। खाना इनका इतना अच्छा है और नीटनेस क्लीनलीनेस सबसे है, जैसे जहाँ क्लीनलीनेस हो वहाँ भगवान होता है। और ये बड़े बुजुर्ग जो हैं भगवान की तरह ही हैं, उनकी ब्लेसिंग के साथ ही ये सारा स्टाफ मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। जैसे हमने आज देखा है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर के रूप में कार्य किया है वॉइस अगेंस्ट क्राइम को लेके। उन्होंने एक ब्लड कैंप का डोनेट किया है जो ओल्ड एज होम ने मिल के ओल्ड एज होम की टीम ने और आपके साथ मिल के जो ये उपराला किया है। और साथ में हमारे जो जुझारू क्लब है, इंटरनेशनल एसोसिएशन क्लब जो मोहाली का है, सुप्रीम जो लायंस क्लब मोहाली सुप्रीम के नाम से हैं, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा जो उपराला किया स्टार्टिंग की है कि नए साल में हम लोगों के लिए एक मैसेज देंगे। तो आपने जैसे बताया है कि बुज़ुर्गों के लिए अच्छा हाइजीनिक खाना चाहिए, एक परिवार का प्यार चाहिए जो आज अकेलापन महसूस हो गया, तो उसके बारे में समाज को आप क्या मैसेज देंगे? जी, तो ये आपने उनके समाज के लिए, ये सोशल के लिए जो तीनों जो एक NGOs हैं जो समाज के लिए उपराला कर रहे हैं। और आज नए साल के दिन जो सबसे बड़ा उपराला तो जो ओल्ड एज होम ने जो धालीवाल साहब ने किया है कि बुज़ुर्गों के लिए एक पहल की है उनकी सेवा में, तो आप समाज को इस तरीके से सेवा में रहने के लिए क्या मैसेज दें? मैं ये इनको संदेश देना चाहती हूँ। पहले तो मोहाली में कोई भी ओल्ड एज होम यहाँ कोई है नहीं। इन्होंने ये पहला कदम उठाया। पहले तो ये कह रहे थे कि मैं एक सेवा की तरह ही लेना चाहती हूँ, और जब इन्होंने देखा कि सेवा की तरह फिर हमने भी इन्हें सुझाव दिया। ये जो बुजुर्ग हैं इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा भी बहुत है और मन की शांति है, और उनसे बात करने वाला कोई नहीं, उनको घुमाने फिराने वाला नहीं है, घर का कोई भी आसपास नहीं है। ये बच्चे जो यंगस्टर इनके इन्होंने रखे हैं, ऐसा माहौल इन्होंने दिया है। अब उनको ना घर की याद आती है ना बाहर की याद आती है। वो ऐसे एक परिवार में मिल गए हैं जैसे ये इनके ही बच्चे। जिनके आपने आजकल मोस्टली देखा है कि समाज में सबके पास एक या दो बच्चे, तो वो भी बाहर चले जाते हैं और माँ बाप को ऐसे सारे में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि माँ बाप को इस तरीके से उनको छोड़ना उचित लगता है? नहीं, ये तो देखो मैं नहीं कहती कि उनको माँ बाप को छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन पेट है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो क्राइम अगेंस्ट इन्होंने जो पकड़ा हुआ ह्यूमैनिटी है, उसमें जो है कि माँ बाप के लिए वो बच्चे बाहर चले जाते हैं, पैसा उनके पास बहुत है, पैसा बेचते हैं, पर उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। अब उन बुजुर्गों को हर समय यही डर रहता है हमें कोई मार ना जाए, हमारे से कोई छीन के ना ले जाए। और इन्होंने इतनी अच्छी सेवा संभाली हुई है
जितने भी मैं वहाँ बुजुर्ग जाकर देखती हूँ वो कहते हैं इससे अच्छी संस्था हमें आज तक नहीं मिली। और बच्चों को बाहर वैसे अपने माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, पर पेट की मजबूरी के कारण जाना ही पड़ता है और नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो इन्होंने जो सेवा ली है उसमें ये इतनी सहायता कर रहे हैं कि ये देखना दिन प्रतिदिन इनकी इतनी तरक्की होगी और बुजुर्गों की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। जी, तो ये थे शर्मा मैडम, जो अनिता शर्मा मैडम, जो टीचर रिटायर्ड होने के बाद भी ऐसी सेवा में आते हैं। और हमेशा इन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई हमेशा जो ये ओल्ड एजेस होम है ये बुज़ुर्गों के लिए इतना मतलब यूज़फुल हैं, और कि भाई ताकि कभी भी मैं जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने बच्चों के लिए महसूस न कर पाएँ, वो अपने बच्चों की तरह ही, अपने घर की तरह ही प्यार देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप बने रहिए कल्याण समाज एक्सप्रेस और अपने जो कैमरामैन टिल प्राज के साथ कल्याण समाज एक्सप्रेस चलिए।